राम 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 राम। सम्मानीय संत एवं भक्तजन, आज ये राम त्यौहार संत राम बोड़ा राम के निवास पर वार्षिक राम भंडारा के रूप में मनाया जा रहा है और बहुत से प्रभु नाम का निरंतर जाप करने वाले संत भक्त हुए हैं जो परमात्मा को प्राप्त हुए हैं। ऐसे ही आज एक प्रसंग सत्य कथा का है जो ये भी प्रमाण है, लेकिन कुछ प्रमाण होते हैं ग्रंथों के, लेकिन कुछ प्रमाण होते हैं उस ब्रह्म स्वरूप संतों के जो आपको कहीं ग्रंथों में नहीं मिलेगा। वो प्रभु सद्गुरुदेव भगवान के द्वारा जो जानकारी मिली। तो आज एक प्रसंग है संत सीमला माता का। बहुत पहले एक ब्राह्मण परिवार था, उसमें एक कन्या ने जन्म लिया। वह ब्राह्मण परिवार में राम 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 का ही निरंतर जाप चलता था। तो बच्चों में भी वही संस्कार है, वो कन्या भी राम 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 किया करे। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, पिता ने उसकी शादी कर दी। अब जहाँ वो गई वो राम राम का संस्कार था उसका, वो राम राम वहाँ भी किया करे। दुर्भाग्यवश उसका पति स्वर्गवासी हो गया, लेकिन वह बड़ी हिम्मत के साथ ससुराल में ही रही और राम राम करती रही और घर की सबकी सेवा करती रही और राम राम उसका चलता रहा। लेकिन जैसा कि समाज में आप जानते हैं, उसको ताने मिलने लगे ससुराल पक्ष से, समाज से। लेकिन वह ताने सुनती रहती, बुरा भला सुनती रहती, राम राम करती रहती और पूरे मन से घर की सब सेवा करती रहती। कुछ दिनों के बाद जब इतने ताने सुनने को मिले कि वो सहन नहीं कर पाई, तो उसने फिर घर छोड़ दिया। जब ऐसे घर में जहाँ मेरी ज़रूरत नहीं है, तो मेरे तो राम हैं, घर से निकल गई और जगह जगह वो तीर्थों में विचरण करने लगी, राम राम करती रही। उसने किसी के सामने हाथ नहीं फैलाया, भीख नहीं मांगी कि कुछ खाने को भी मांगा हो। बस उसको भरोसा था कि मेरे राम हैं और राम राम करने से प्रभु स्वयं जो है कभी भूखा नहीं रखेंगे, तो वो जो खिलाएंगे खाएंगे और जैसे रखेंगे रहेंगे, लेकिन राम राम ही है, हम संसार से कुछ नहीं मांगेंगे। इस भाव से वो विचरण करती रहती और राम राम करती रहती। एक दिन राम राम करते हुए एक वृक्ष के नीचे बैठी थी, लेकिन 2 दिन से उसको भोजन नहीं मिला था।
लेकिन कोई शिकायत नहीं थी। उसको भरोसा था कि प्रभु को जैसे रखना है वैसे ही रखेंगे, लेकिन राम राम चल रहा था। तो एक भिखारी आते हैं, कहते हैं माता कुछ भिक्षा दे दो। तो उसने कहा भाई मेरे पास तो कुछ है नहीं, ये तन में वस्त्र है, और यदि ये चाहो तो वस्त्र दे सकती हूँ, और मेरे पास कुछ नहीं है। तो उन्होंने कहा कि फिर आप ही कुछ हमसे मांग लो। तो विचार करने लगी मन ही मन कि अभी तो ये हमसे भिक्षा मांग रहे थे, अब देने को तैयार है। तो उन्होंने विचार कर कहा कि हमें कुछ नहीं चाहिए। तो उस भिखारी ने कहा कि माता यहीं पास में एक सदगुरु संत हैं, उनका आश्रम है, वहां आप चली जाओ। तो उसने कहा ठीक है, वहां चले जाएंगे। जाने पर वहां गुरुजी मिले, उन्होंने आश्रम में शरण दे दी। कहा कि भाई राम राम करना पड़ेगा यहाँ। तो वो कह रहे गुरुजी मैं राम राम तो पहले से कर रही हूँ। तो बोले बस ठीक है, यहाँ राम राम का ही काम है, रहो प्रेम से। तो वहाँ रहने के लिए एक आधार मिला, तो भोजन प्रसाद भंडारा आश्रम में मिलने लगा। अब वो राम राम करती, दिन रात राम राम करती और आश्रम की सेवा करती। कुछ दिनों के बाद वहाँ के गुरु भाई थे, जो गुरुजी के शिष्य थे, रहते थे, वो ईर्ष्या करने लगे। तो जब उस प्रकार से उसको लगा कि यहाँ भी अब सब लोग हमसे ईर्ष्या करते हैं, हम अच्छे नहीं लगते हैं, तो उन्होंने आश्रम भी छोड़ दिया। आश्रम छोड़ के फिर जाने लगी, अपना ऐसे ही विचरण करने लगी और राम राम करती रही। तो एक नदी के किनारे उनका मन हुआ, तो वहाँ उन्होंने विश्राम ले लिया और पेड़ के नीचे बैठ करके भजन अपना राम राम करने लगी और वहीं रहने लगी। तो वहाँ एक दिन आते हैं, एक लकड़हारा परिवार आता है, पति पत्नी और एक गधा लेके आते हैं। तो वो आए, उन्होंने उसको कहा, माता को उन्होंने अपने व्यवस्था से वहाँ के जो घास फूस तैयार करके उनकी एक कुटिया तैयार कर दी। और उन्होंने कहा माता आप जब यहाँ रहती हैं तो इस कुटिया में रहा करो। तो कुटिया में रहने लगी। अब रोज आते, वो लकड़हारा परिवार रोज आता, उनकी कुछ ना कुछ सेवा करता, व्यवस्था करता। तो उन्होंने कहा कि भाई आप लोग मेरी इतनी सेवा क्यों कर रहे हो? तो बोले माता हमें सेवा करने दीजिए, हमें बड़ा सुख, आत्मिक सुख मिलता है आपकी सेवा से, इसलिए हमें सेवा से वंचित न करें। वो रोज आते रहे और सेवा उनकी चलती रही। फिर एक दिन भगवान ने उसको दर्शन दिए, तो उन्होंने ये दिखाया कि वो माता भी उन्हीं में, भगवान राम में समा रही हैं, प्रवेश कर रही हैं। वो लकड़हारा परिवार भी उसी राम नाम में प्रवेश कर रहे हैं, वो गधा भी प्रवेश कर रहे हैं, उसी में जा रहे हैं। तो माता ने कहा भगवान ये क्या आप दिखा रहे हैं, आप में ये सब समा रहे हैं? बोले ये ऐसा है, पापों से मुक्त हो गए हैं राम राम करने से, इसलिए ये सब प्रभु के धाम में जा रहे हैं। और आप समझिए इस संसार में, पूरी सृष्टि में सब राम राम से ही जन्मा है और सब राम राम में ही समाया है। वही परम पिता, जन्मों जन्मों के परम पिता हैं अपने। तो वो जो है उन्होंने बताया कि राम राम वाले सब मेरे धाम में ही पहुँचते हैं। अब वो जा रहे हैं। इसके बाद कुछ दिन बाद उस माता का भी स्वर्गवास हुआ, तो स्वयं भगवान उनको लेने आए, अपने धाम को ले गए। और इसके बाद प्रभु ने अपने धाम में उनको पार्षद का पद दिया। और यह जो है इनकी माता शीमला माता की चरित्र का वर्णन किया है ये प्रभु ने। राम राम की जय।